नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के पोषण ट्रैकर के ट्रेनिंग सेशन में। आप देख रहे हैं कि हमने आज पोषण ट्रैकर का एक्शन सेंटर यानी कार्रवाई केंद्र के बारे में जो भी वहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं उनको हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 9 ऑप्शन मिल जाते हैं पोषण ट्रैकर के होम बटन में। जैसा कि आप देख रहे हैं, रजिस्टर बेनिफिशियरी, वेरीफाई मोबाइल, अपकमिंग बेनिफिशियरी चेंजेस, स्टॉक रजिस्टर, फैमिली सर्वे, रेफरल रजिस्टर, बेनिफिशियरी वैक्सीनेशन, आइडेंटिफाई फादर गार्जियन आधार और माइग्रेटेड आउट प्रोफाइल्स। तो वन बाय वन हम लोग यहाँ पे समझेंगे किसका क्या काम है। तो सबसे पहला ऑप्शन है लाभार्थी पंजीकृत करें। पहला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन में बीच वाले में दिख रहा है, अगर उस पर आप क्लिक करते हैं तो जैसे हम लोग बेनिफिशियरी में हमारे जो लाभार्थी हैं, जैसे प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग, एडोलसेंट गर्ल, चिल्ड्रन 0 से 6 ईयर्स के बच्चों को जो हम लोग जोड़ते हैं, वहाँ पे आपको ये स्क्रीन डाइवर्ट कर देगी और जैसे आप रजिस्टर करते हैं बेनिफिशियरी को वैसे आप कर पाएंगे। दूसरा है आपका मोबाइल सत्यापित करें ऑप्शन, जहाँ पे वेरीफाई मोबाइल पे क्लिक करने पर जो भी नंबर्स आपके वेरीफाई नहीं है यहाँ पे पोषण ट्रैकर में वो इनकी लिस्टिंग यहाँ पर आपको आएगी। तो जिनका वेरीफाई करना है, यहाँ तो सभी का करना है आपको, तो वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। बेनिफिशियरी के क्लिक करने पर आपको रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करना है। चूँकि वहाँ पे नंबर दिया हुआ है तो वो नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पॉपअप होगा। रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो थर्ड स्क्रीन पे आपको ओटीपी का स्क्रीन दिख रहा होगा। जैसे रिक्वेस्ट करेंगे वो थर्ड स्क्रीन पॉपअप होगी और जो ओटीपी आपके मोबाइल में रिसीव होगा बेनिफिशियरी के मोबाइल में, कहने का मतलब है, तो यहाँ पे आप वो बेनिफिशियरी का ओटीपी यहाँ पर लेकर डाल देंगे और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा। अगर उसके नीचे आधार आपका वेरीफाइड नहीं है तो वहाँ पे वेरीफाई करने की ऑप्शन आपको दिखेगा। वेरीफाई नाउ पे क्लिक करने पर आपका अगर आधार में नाम, नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सही है, वेरीफाई आधार पे क्लिक करने पर आपका आधार भी वेरीफाई हो जाएगा। अपकमिंग बेनिफिशियरी चेंजेस है ना, और हिंदी में लाभार्थी आगामी परिवर्तन क्या होने वाला है उसके बारे में देखेंगे। जैसा एक्शन सेंटर पे तीसरा ऑप्शन है अपकमिंग बेनिफिशियरी चेंजेस, उस पर क्लिक करने पर सेकंड ऑप्शन आपका ये खुल जाता है। तो एक्शन सेंटर में ये नया लाभार्थी आगामी परिवर्तन मॉड्यूल जो है, जो अपेक्षित डिलीवरी की लाभार्थी सूची प्रदर्शित करता है। मतलब एक्सपेक्टेड डिलीवरी जिनकी होनी है उनकी सूची, प्रेग्नेंट वन की वो सूची आपको दिखाता है। साथ ही उन लाभार्थियों की सूची भी प्रदर्शित करता है जो इनएक्टिव हो चुके हैं, होने वाले हैं, या किसी श्रेणी में जो दूसरे बेनिफिशियरी कैटेगरी में चले गए हैं, जाने वाले हैं, उनकी वो लिस्टिंग शो करती है। ठीक है, तो पहला एक्सपेक्टेड डिलीवरी है, तो जैसे एक प्रेग्नेंट वूमन है उसकी डीडी 5 को होनी है, 5 दिसंबर को। ठीक है, तो वहाँ पे आपको दिखेगा, वो आपको एक मैसेज देगा कि 5 तारीख के बाद ये जो भी डेट्स वहाँ पे रहेंगे उसके बाद वो इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो सक्सेसफुल डिलीवरी होने के बाद माइग्रेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, उनको लैक्टेटिंग में आप स्तनपान कराने वाली माताओं में स्थानांतरित कर सकते हैं, पे क्लिक करेंगे। दूसरा है इनएक्टिव, निष्क्रिय सूची। ठीक है, अगले 30 दिनों के भीतर निष्क्रिय होने वाले लाभार्थियों की डिटेल्स नीचे दी जाएंगी, नीचे लिस्टिंग दी गई है। ठीक है, ये कब कब कौन कौन इनएक्टिव होने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कोई लैक्टेटिंग मदर है तो उसकी डिलीवरी होने वाली है तो कब इनएक्टिव हो जाएगी, या कोई बच्चा है तो इस कैटेगरी से मान लीजिए 0 to 6 मंथ का उसका टेन्योर पूरा होने वाला है, तो नेक्स्ट
1 महीने के अंदर वो किस 6 महीने से 3 साल में जाने वाला है, तो ये यहाँ पे ये दर्शाता है। तीसरा उसका जो जिस कैटेगरी में वो माइग्रेट किया है, तो तीसरा वो है कैटेगरी चेंज, किस कैटेगरी से किस कैटेगरी में वो आया है। साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं आप कि प्रीतम नाम का जो बेनिफिशियरी है 0 to 6 मंथ में है और 1 दिसंबर को वो 6 महीने से 3 साल में चले जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं थर्ड स्क्रीन में आप देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे सही से। नेक्स्ट, स्टॉक रजिस्टर। तो स्टॉक रजिस्टर चौथा ऑप्शन है, स्टॉक रजिस्टर है एक्शन सेंटर और अधिक पृष्ठ पर उपलब्ध है। स्टॉक रजिस्टर पर हम चालू माह की स्टॉक जानकारी देख सकते हैं। स्टॉक रजिस्टर में पता चलता है कि आंगनबाड़ी केंद्र के लिए कितना स्टॉक आवश्यक है, कितना स्टॉक प्राप्त हुआ और तथा विभिन्न श्रेणियों के आधार पर लाभार्थियों को कितना स्टॉक वितरित किया गया है। ग्रे आउटफील्ड जो कि ग्रे कलर में है, यह दर्शाता है इस विशेष राज्य और आंगनबाड़ी केंद्र के लिए लाभार्थी उस स्टॉक प्रकार के लिए पात्र नहीं है। जो भी जैसे 3 से 6 साल के लिए यहाँ पे ग्रे आउट है, यानी उसको THR हम नहीं देते हैं अपने स्टेट में, तो वो ग्रे आउट हो गया। अगर 6 महीने से 3 साल को हम THR देते हैं तो HCM में वो ग्रे आउट होंगे। सिमिलरली आपको स्टॉक सेटिंग एडमिन डैशबोर्ड से अपडेट किया जाएगा। आप नीचे देख रहे हैं ऐड THR स्टॉक रिसीप्ट, यहाँ पे आप जाकर ऐड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते ही आपके कितने बेनिफिशियरी हैं उनका आप स्टॉक ऐड कर सकते हैं। मान लिया कि आपके केंद्र पे 10 प्रेग्नेंट है तो आप 4 पैकेट देती हैं, तो महीने में 4 देना है। 10 into 4 यानी 40 पैकेट्स आपको प्रेग्नेंट वुमन के लिए चाहिए, लैक्टेटिंग मदर्स के लिए। सिमिलरली अगर 10 बेनिफिशियरी है लैक्टेटिंग में, इंटू 4 पैकेट, तो पूरे मंथ के लिए आपको 40 पैकेट चाहिए। 40 प्रेग्नेंट के लिए, 40 लैक्टेटिंग के लिए। सिमिलरली अगर 10 बच्चे का एग्जाम्पल पकड़ रहा हूँ 6 महीने से 3 साल में, तो सिमिलरली यहाँ भी 40 पैकेट ही रिक्वायर्ड है। फिर सैम बच्चे के लिए एक्स्ट्रा 2 पैकेट। ठीक है, तो जो सैम बच्चे हैं जितने हैं उन इंटू 2 पैकेट, क्योंकि अगर वो नॉर्मल, चूँकि वहाँ 6 पैकेट देते हैं, तो ये देखना है हमें कि बच्चा अगर नॉर्मल में नहीं है, सैम में आ रहा है बच्चा, तो उनको 6 पैकेट देते हैं। तो 10 into 6 यानी 60 पैकेट। ठीक है, तो टोटल आपको यहाँ पे उस प्रकार से वो एंट्री करनी है और कैलेंडर का डेट सेलेक्ट करना है जिस दिन आपको ये स्टॉक रिसीव हो रहा है, एंड ऐड स्टॉक पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका ऐड, अब आपका स्टॉक जो है वो आपका ये में ऐड हो जाएगा क्वेश्चन ट्रैकर में। तो ये THR का था। तो ये प्राप्त स्टॉक आंगनबाड़ी कर्ता द्वारा दर्ज स्टॉक प्रदर्शित होगा। तो आपके सामने आपने कितना स्टॉक फिल किया वो दर्शाएगा। वहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे जैसे सेकंड स्क्रीन में दिख रहा है, तो कितना स्टॉक पैकेट में रिसीव हुआ वो आपका टोटल पैकेट वहाँ पे शो करेगा। इस प्रकार आप HCM का देखते हैं, तो HCM में हम कई और स्टेट में यहाँ पे स्टॉक रिसीव इन पैकेट्स, वहाँ पैकेट में दिया जाता है तो पैकेट में भरेंगे। अगर हमारी स्टेट की बात करें तो हमें HCM के खुला राशन के माध्यम से दिया जाता है, तो आगे हम लोग राशन वाला देखते हैं। तो इस पे क्लिक करेंगे, ऐड HCM स्टॉक रिसीव्ड है राशन के तौर पे, राशन पे क्लिक करना है। और सिर्फ सेकेंड स्क्रीन में देखेंगे 6 महीने से 3 साल के हमारे यहाँ कितने लाभार्थी हैं, इनटू पर डे हम लोग कितना उसको देते हैं
मान लिया स्टेट के हिसाब से 178 ग्राम पर डे के हिसाब से इंटू 50, अगर 50 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं इंटू 50 इंटू 20 करेंगे, इंटू 25, 25 दिन के लिए देते हैं, तो ये आपका टोटल स्टॉक निकल के आ जाएगा। वो आप इस कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, डेट कैलेंडर सेलेक्ट करेंगे एंड ऐड स्टॉक पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने पर आपका ऐड स्टॉक ऐड हो जाएगा, जो कि आपको इस स्क्रीन के माध्यम से दिखाया गया है कि आपने कितना स्टॉक रिसीव किया HCM के। अब देखते बहुत ही महत्वपूर्ण परिवार सर्वेक्षण है ना, फैमिली सर्वे का डेटा जो कि आपको ऐड करना है पोषण ट्रैकर में। तो ये हमारा 5वां ऑप्शन है फैमिली सर्वे। उस पर क्लिक करेंगे तो सेकेंड ऑप्शन का खुलेगा, इसमें परिवार को जोड़ने के लिए यहाँ क्लिक करने पर एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे दर्शाई गई है यहाँ पे, आप सेम उस प्रकार से आप वहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, तो वहाँ पे पहला कदम परिवार की मुखिया बनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, परिवार का मुखिया चुनना है। कौन है, माता है, माता अगर अलाइव है तो माता को बनाएंगे। ठीक है, डेड है तो डेड के सामने टिक कर देंगे तो माता का ऑप्शन ऑफ हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। फादर अगर अलाइव है तो फादर को, अगर गार्जियन बनाता है अगर उसके आधार से है तो उनको बनाएंगे, अगर वो भी डेड है तो उनको डेव कर देंगे, या फिर गार्जियन को हम लोग उसका अभिभावक बना देंगे क्लिक करके। उसके बाद दो नीचे ऑप्शन दिख रहा है, ऐड प्रोफाइल यूजिंग पीटी के माध्यम से जोड़ना है, उनके परिवार को मैपिंग करनी है, या नया प्रोफाइल क्रिएट करने पे जाएंगे। तो यदि आप जीवित माँ विकल्प चुनते हैं तो दो विकल्प प्रदर्शित होंगे। ऐड प्रोफाइल यूजिंग पीटी, अगर माता को लाइव अलाइव चुनते हैं मतलब जिंदा है, उनको ही मुखिया बना रहे हैं, मुखिया बनाना है भी है, क्योंकि माँ के आधार से ही बच्चे जुड़ रहे हैं बेसिकली। जहाँ जहाँ माता का आधार नहीं है तो पिता या गार्जियन, तो उस केस में पिता या गार्जियन को फैमिली हेड बनाएंगे। ऐड यूजिंग प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और जो भी पीटी में बेनिफिशियरी जिनके लिए आप मुखिया बना रहे हैं तो उनका नाम चयन करें, कौन है माता। तो जैसे माता हमने ये सेलेक्ट किया, समीक्षा, सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो अब ये ऑप्शन फैमिली हेड डिटेल्स ओपन होगा। तो रिलेशन विथ हेड ऑफ द फैमिली वो खुद है ना। देन वो मैटर्निटी स्टेटस, प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग, जो भी कैटेगरी की होगी वो आएगा। सबमिट एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आपका डेटा सबमिट हो जाएगा। यदि माता या पिता जीवित नहीं है तो परिवार के मुखिया के लिए अभिभावक का विकल्प उपलब्ध होगा। इस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू प्रोफाइल पे जाएंगे और आधार डालेंगे, नाम डालेंगे, जेंडर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैटेगरी डालेंगे। बाकी डिटेल सबमिट करने के बाद अब आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से परिवार को डिफ्रेंशिएट करने के लिए फैमिली नंबर यहाँ पे पोषण ट्रैकर में दिया जा रहा है। तो जैसे सुरभि बेनिफिशियरी के परिवार को परिवार संख्या 49 दिया गया है, आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं। अब परिवार के सदस्य चुनना, अब हमने फैमिली ऐड बना दिया, अब ऐड फैमिली मेंबर हम लोग उसमें ऐड करेंगे। पहले हमारा क्या काम है, फैमिली का हेड बनाना और उस फैमिली में कितने
मेंबर्स हैं वो ऐड करना, सेकंड ऑप्शन। तो ऐड फैमिली मेंबर पे क्लिक करेंगे। तो पहले हेड चुन लेंगे कि किसके फैमिली को हम ऐड कर रहे हैं। तो जो बेनिफिशियरी होगी उसको सिलेक्ट करके सेकंड ऑप्शन आपका ऐड फैमिली मेंबर पे जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर पूछ रहा है ऐड प्रोफाइल यूजिंग पीटी के माध्यम से आपको ऐड करना है या क्रिएट न्यू प्रोफाइल करना है। अगर पीटी में है तो पीटी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जो बेनिफिशियरी आ रहा है, जो लिस्टिंग उस आधार से मिलेगी तो वहाँ पे डिस्प्ले होगा पीटी में, उसको सिलेक्ट करेंगे। देन प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो उसका फैमिली मेंबर इस प्रकार से आप ऐड कर सकते हैं। जब तक डेटा सिंक नहीं हो जाता ये डिलीट बटन इन डिसेबल रहेगा। तो इस प्रकार से जोड़ने पर आप कुल सदस्यों की संख्या आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ फैमिली कितना है, उसमें मदर कितने हैं, परिवार सदस्यों की संख्या कुल कितना है 103, जिसमें 62 फैमिलीज हैं। जब आपका डेटा सिंक हो जाएगा तो जो डिलीट आइकन है वो इनेबल हो जाएगा। अगर मान लिया आपने गलती से कोई फैमिली मेम्बर किसी और में ऐड कर दिया है तो उस फैमिली मेम्बर पर जाकर उसको डिलीट कर सकते हैं, फिर से सही मेम्बर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट आप फैमिली हेड को डिलीट नहीं कर सकते, उसके अंदर के पहले फैमिली को डिलीट करना पड़ेगा, सदस्य को, उसके बाद आप फैमिली हेड को, परिवार को डिलीट कर सकते हैं। डायरेक्ट आप परिवार को डिलीट नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं ऑफलाइन मोड में हम लोग पीटी के माध्यम से सदस्य नहीं बना सकते। तो ऑफलाइन मोड में हमें ऑलवेज क्रिएट न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करके मुखिया या सदस्य बनाना पड़ेगा, उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे अभी हमने प्रोसेस किया सेम प्रोसेस है। रेफरल पंजीकरण करवाना, तो अब हम लोग देखेंगे रेफरल रजिस्टर आपका छठा ऑप्शन है। रेफरल रजिस्टर उन लाभार्थियों की सूची दिखाता है जिन्हें स्वास्थ्य सेवा केंद्र के लिए रेफर किया गया। सूची में परिवर्तन स्वास्थ्य स्थिति के साथ खुले मामले दिखाए जाते हैं। जैसे रेफरल रजिस्टर पर क्लिक करके हम देख सकते हैं कि हमारे सेंटर से कितने लाभार्थी को हमने रेफर किया है, उनकी हेल्थ स्टेटस क्या है, उस पर क्लिक करेंगे। तो जो भी बच्चा आपका सैम आता है उसको हम लोग रेफ़र करते हैं, तो आप उसके सामने व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ये बच्चे की लिस्ट है, ठीक है, तो उस पर डबल क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैं समझा दूँ कि सीमैम का मतलब है तीव्र कुपोषण का समुदाय आधारित प्रबंधन। इसे बच्चों में तीव्र कुपोषण के उपचार और प्रबंधन के लिए डिज़ाइन किया गया है। सीमैम आमतौर पर 6 माह से 6 साल की आयु के बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। बच्चा 0 to 6, यदि बच्चे की पहचान सैम, मैम, सिवियरली अंडरवेट, मॉडरेटली अंडरवेट, सैम प्लस सिवियरली अंडरवेट, मॉडरेटली मैम प्लस मॉडरेटली अंडरवेट के रूप में की गई है, तो रेफरल की स्थिति देखें। तो क्लिक करेंगे पहले। अगर वहाँ रेफरल स्थिति में उसका सैम आ रहा है तो रेफर टू हेल्थ केयर सेंटर आप सेकंड ऑप्शन में देख सकते हैं। रेफरल स्टेटस में उसका सैम वेस्टेड में सैम आएगा, इट मीन्स कि हमारा बच्चा कुपोषित है और उसे हमें रेफर करने की जरूरत है स्वास्थ्य केंद्रों पर। तो वहाँ पे क्लिक किया।
0 to 6 मंथ के बच्चे, सैम अंडरवेट, मैम मोडिलिटी अंडरवेट, रेफर देम डायरेक्टली टू द हेल्थ केयर सेंटर। 6 महीने 0 to 6 मंथ के बच्चे हैं। अगर ग्रेटर देन 6 महीने से सिवियरली अंडरवेट बच्चे हैं तो उनको मेडिकल कंडीशन के लिए रेफ़र किया जा सकता है एवेल्युएट करने के लिए। अगर बच्चे ग्रेटर देन 6 मंथ और सैम है तो गो थ्रू एन एपेटाइट टेस्ट। अगर ग्रेटर देन 6 महीने से ज़्यादा है और सैम है उनकी स्टेटस, तो उसका एपेटाइट टेस्ट उनको करना होता है। रेफरल आफ्टर उसके जो रिजल्ट आते हैं उसके अनुसार उनको रेफ़र किया जाता है ना। ओके, चिल्ड्रन अगर 3 महीने लगातार वो सैम की कैटेगरी में आता है तो उसे उसके हेपेटाइटिस टेस्ट की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट उसको रेफरल किया जा सकता है। ठीक है, ये 3 कंडीशंस है। तो उनको रेफरल, जैसे रेफर टू हेल्थ केयर सेंटर भेजेंगे तो किस कहाँ भेज रहे हो, सिविल हॉस्पिटल भेज रहे हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज रहे हो, अर्बल डिस्पेंसरी भेज रहे हो, एमटी सेंटर भेज रहे हो, तो जो आपके नियर एनआरसी भेज रहे हो, नियरली जो है वो सेंटर आप जहाँ भेजते रेफ़र करते हो सिलेक्ट करके कैलेंडर सेलेक्ट करना, रेफरल डेट, देन सबमिट पे क्लिक कर देना है। आपको एक अलर्ट मैसेज आएगा। डेटा एक बार सबमिट होने के बाद आप इसे बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। यस पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, नो पे क्लिक करेंगे तो पिछले पृष्ठ पर बने रहेंगे। हाँ पे क्लिक किया तो हमने रेफ़र कर दिया। फिर 15 दिन बाद उसकी स्टेटस जानने के लिए अपडेट पे क्लिक करेंगे। क्योंकि सैम बच्चों को 15 दिन में आपको वज़न लेना है, चेक करना है एज़ पर गाइडलाइन बाय मेडिकल ऑफिसर जैसा बताएं। उसके बाद जो स्टेटस है उस पर अपडेट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, रेफ़र किया, रेफ़र करने के बाद उसकी जो कंडीशन है वहाँ क्या पाया गया, तो क्या हॉस्पिटल ने एडमिट किया तो वहाँ पे एडमिट लेंगे, नॉट एडमिटेड तो नॉट एडमिटेड, एडमिटेड किया तो एडमिटेड करेंगे और डेट ऑफ एडमिशन डालेंगे, देन वहाँ सबमिट क्लिक कर देंगे। फिर से एक अलर्ट मैसेज आएगा जो आप पूछेगा आप डेटा सबमिट करना चाहते हैं, यस क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये उपचार की स्थिति है ना। आखिर हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उसकी जो उपचार होती है, तो अगर 15 दिनों में मिलता है आपको उसकी, या एक सप्ताह बाद क्या स्टेटस मिलता है, तो अपडेट पे क्लिक करेंगे, ट्रीटमेंट स्टेटस डालेंगे कि बच्चा या तो फुली क्योर हुआ या पार्सली रिकवर हुआ, नो चेंज हुआ, या बच्चे डेथ हो गया, है ना। तो उसकी स्थिति को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर फुली क्योर्ड हो गया तो उसको सिलेक्ट करके सबमिट कर देना है। ठीक है, तो ये बच्चा जब तक बच्चे का सैम से स्टेटस चेंज ना हो जाए तब तक उनको रेफरल करते रहना है। दूसरी शर्त, 6 महीने से ऊपर के बच्चे यदि पहचान सिवियरली अंडरवेट के रूप में की गई हो तो रेफरल की स्थिति में हमें क्या करना है। ठीक है, वेस्टेड उसका नॉर्मल है, यहाँ पे ध्यान देंगे। अंडरवेट में उसका क्या रहा, सिवियरली अंडरवेट, तो रेफर टू हेल्थ केयर सेंटर, तो ये ओपन हो जाएगा रेफर टू हेल्थ केयर सेंटर। उस पर क्लिक करके आपको क्या उसकी मेडिकल कंडीशन, किसी समस्या, यस टू जैसा स्टेटस रहने पर, अगर हाँ तो यस करके सबमिट करेंगे, ना तो टू करके सबमिट करेंगे। रेफर टू द हेल्थ केयर सेंटर, यस क्लिक करेंगे और कहाँ भेज रहे हो आप वो सिलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ कैलेंडर सेलेक्ट करेंगे रेफरल डेट का, देन सबमिट करेंगे। उसके बाद जो भी स्टेटस आपको मिलता है मेडिकल ऑफिसर्स के द्वारा, तो अपडेट करके एडमिशन हुआ या नहीं हुआ हॉस्पिटल में, सिमिलर जो प्रोसेस पिछले बार हुआ वही सेम होगा। एडमिट हुआ तो एडमिट, नॉट एडमिट हुआ तो नॉट एडमिट, एडमिशन डेट सेलेक्ट करना है। ठीक है, एंड सबमिट कर देना
करना है। सबमिट करने के बाद फिर से एक अलर्ट मैसेज, यस पे क्लिक कर देना है आपको। क्या बच्चे की कोई चिकित्सीय समस्या है? नहीं। अगर नो मिलता है, हाँ मिलता है तो कैसे किया हमने देखा। नो मिलता है, नो करके सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो हमें ये इंश्योर करना है कि बच्चे को अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन फूड एंड मेडिकेशन ऑन टाइम अंडर एसएनपी के दरम्यान से एसएनपी मिल रहा है, न्यूट्रिशन प्रॉपर। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान देनी है। एडुकेट पेरेंट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग मेडिकेशन शेड्यूल एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉर चाइल्ड एट होम। घर पे उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड देंगे। रेगुलरली चेक द चाइल्ड्स प्रोग्रेस एंड प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट टू द पेरेंट एज नीडेड। और सभी का उसको प्रॉपर गाइडेंस देंगे, उसके गार्जियंस को, है ना, सपोर्ट देंगे। एंड बैक टू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो वापस उसके प्रोफाइल पे हम आ जाएंगे। मेडिकल कंडीशन नो, कंटिन्यू एसएनपी उनको प्रोवाइड किया जाएगा अगर नो है तो। व्यू डिटेल, तो यहाँ पे रेफरल चक्र बंद कर दिया जाएगा। इसलिए प्रोफाइल कार्ड पर दृश्य विवरण के साथ अद्यतन किया जाएगा। अगर कंडीशन पता नहीं है, मेडिकल कंडीशन नॉट, सबमिट करने पर रेफर टू द मेडिकल असेसमेंट। अगर आप ये लगाते हैं कि उसकी मेडिकल कंडीशन पता नहीं है, नॉट नोन, तो उसको रेफर किया जाएगा मेडिकल असेसमेंट के लिए। ठीक है, मेडिकल असेसमेंट के लिए उसको रेफर कर दिया गया। तो आप नियर जो भी नियर मेडिकल में जो भेजते हैं आप वहाँ भेज देंगे मेडिकल असेसमेंट के लिए, कंडीशन पता करने के लिए क्या इसे मेडिकल कंडीशन है या नहीं है। ठीक है, देन बैक टू प्रोफाइल। उसके बाद जो आपको मिलता है मूल्यांकन, उसको अपडेट कर देंगे। डेट ऑफ मेडिकल असेसमेंट, किस दिन आपने भेजा, डेट सेलेक्ट करेंगे। क्या उसे रेफर करने की ज़रूरत है या एसएनपी जारी रखने की ज़रूरत है, तो मेडिकल या एसएनपी आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर रेफरल करने की आवश्यकता है तो रेफर पे क्लिक करके सबमिट करेंगे, यस करेंगे। ठीक है, ओके, तो ये सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। ठीक है, बच्चे को स्वास्थ्य सेवा केंद्र में रेफर करने के लिए अपडेट पर क्लिक करें। अगर उन्हें रेफ़र करने की आवश्यकता है तो अपडेट पे क्लिक करके उनको रेफ़र किया जा सकता है। तो रेफ़र कहाँ किया है आपने वो सिलेक्ट कर लेंगे, नियर बाई एसएचसी, अर्बन डिस्पेंसरी, जो भी आप करते हैं वो सिलेक्ट करके सबमिट कर देंगे। यस पे फिर अलर्ट मैसेज पे यस पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिखाई देगा। ओके, तो फिर से अगर आपने रेफ़र किया है तो एडमिटेड फिर से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, एडमिशन डेट सेट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कैलेंडर, देन सबमिट करेंगे, या फिर से आपको अलर्ट मैसेज आएगा, हाँ क्लिक करना है, तो सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया। ठीक है, अगर फिर से उनको रेफरल करने की आवश्यकता है तो फिर से अपडेट पे क्लिक करेंगे। अगर आपने मेडिकल कंडीशन नहीं है, एसएनपी देना है, एसएनपी पे क्लिक करके सबमिट करेंगे। ये दोनों चीज़ें पहले तो आपने रेफरल करके देखा और उनको नहीं आवश्यकता है रेफरल की, तो कंटिन्यू एसएनपी दिया जा रहा है, तो उस पर सेलेक्ट करके यस करेंगे। डेट ऑफ मेडिकल असेसमेंट कराया है ना, वो डेट दिखेगा एंड सबमिट बटन आपको दिखेगा, सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। यहाँ पे क्लिक करने पर आप प्रोफाइल कार्ड पे वापस पहुँच जाएंगे। तीसरा सर, 6 महीने से ऊपर के बच्चे, यदि बच्चे की पहचान सैम सैम प्लस SUW के रूप में की गई तो प्रोफाइल कार्ड पर रेफरल स्थिति, तो आपको अंडरलाइन किया गया सेकंड वाले ऑप्शन में सैम है और सिवियरली अंडरवेट भी है उसका, है ना, स्टेटस। हेपेटाइट टेस्ट के लिए आपको वहाँ पे रेफरल दिख रहा होगा।
एपेटाइट टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो बच्चे की भूख कैसा है ना, अच्छा है, खराब है, या बच्चे ने खाना रिफ्यूज कर दिया। तो टेस्ट फूड को बच्चा के ऊपर टेस्ट होगा, एपेटाइट टेस्ट। तो कैसे कंडक्ट करना है एपेटाइट टेस्ट, तो हाउ टू कंडक्ट द एपेटाइट टेस्ट पे क्लिक करेंगे। सॉरी, क्लिक करने पर आपको प्रिपरेशन ड्यूरिंग द टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, ये 3 चीज़ें कंडक्ट करनी होंगी। प्रिपरेशन, भूख परीक्षा की, या वापस जाना तो गो बैक पर क्लिक करेंगे। तो प्रिपरेशन, तो एक कंफर्ट शांत एरिया सेलेक्ट करना है फॉर टेस्ट। एलोकेट अप 1 घंटा फॉर चाइल्ड टू ईट द टेस्ट डाइट, जो आपने टेस्ट फूड बना के दिया है मेडिकल ऑफिसर, जो टेस्ट करेंगे एपेटाइट टेस्ट, जो खाना दिया है 1 घंटे बच्चे के सामने रखेंगे। एक्सप्लेन करेंगे मदर को या केयर गिवर को कैसे कंडक्ट होना है। मदर केयर गिवर शुड वॉश हर हैंड, अपने हाथ धो लेंगी। ड्यूरिंग द टेस्ट क्या करना है, मदर सिट्स कंफर्टेबली, बच्चे के साथ बैठेंगी, अपने गोद में बच्चे को ले लेंगी। चाइल्ड शुड नॉट हैव ईटन फॉर द पास्ट 2 आवर, 2 घंटे तक बच्चा कोई खाया हुआ नहीं होना चाहिए। टिपिकली टेस्ट बहुत कम समय लेता है, बट लास्ट अप टू द 1 घंटे तक लिया जा सकता है टेस्ट को। चिल्ड्रन में भी ऑफर द टेस्ट फूड, बच्चे के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग बच्चे को टेस्ट फूड ऑफर किया जा सकता है। बिलो 5 kg 15 ग्राम यानी 3 चम्मच टेस्ट फूड देने हैं। अगर 5 से 10 kg के बीच में बच्चा है तो 30 ग्राम यानी 6 चम्मच टेस्ट फूड देने हैं बच्चे को। 10 kg से 45 kg का बच्चा है तो 9 चम्मच है ना टेस्ट फूड बच्चे को ऑफर करनी है। रफली 1 चम्मच 5 ग्राम के बराबर होता है। तो चाइल्ड को बार बार फोर्स नहीं करना है खाने के लिए। इंश्योर बच्चा को साफ पानी मिले ड्यूरिंग द टेस्ट फीड। आफ्टर टेस्ट क्या करना है, अगर बच्चा ने सारे जो दिए गए थे टेस्ट फूड सारे खा गए, दूसरा अगर बच्चा सब खा गया यानी 3/4 खा गया टेस्ट फूड का जैसे उनको दिया गया था इस पर। तीसरा कंडीशन, एपेटाइट टेस्ट के बाद 30 मिनट तक उस बच्चे को इमीडिएट एडवर्स इवेंट के लिए उसे ऑब्जर्व करना है। एडिमा परीक्षण कैसे किया जाता है, अगर एपेटाइट अच्छा है मतलब भूख बच्चे को अच्छा लगता है, ठीक है, तो देन प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। एडिमा परीक्षण, ठीक है, प्रक्रिया देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। हाउ टू कंडक्ट द ओडिमा टेस्ट, ओडिमा पे क्लिक करेंगे टेस्ट पर। यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए, पढ़िए, है ना। एडिमा असेस किया जाता है, अंगूठे जो थंब है हमारा उसको प्रेस किया जाता है बच्चे के दोनों पैरों पर 30 सेकंड के लिए। अगर छोटा सा एक गड्ढा बन जाता है तो बच्चे के दोनों पैरों में बनता है, इसका मतलब बच्चे को ऑडिमा है, न्यूट्रिशनल ऑडिमा। ऑलवेज टेस्ट ऑडिमा बाय थंब प्रेस एंड नॉट मेयरली बाय लुकिंग। थंब प्रेस करके देखा जाता है, टेस्ट चेक किया जाता है, टेस्ट है ना, देख के नहीं पता चलता है। डिग्री ऑफ ऑडिमा 0 से +3 +++ इज असेस्ड ईच डे, है ना। अगर +3 ग्रॉस ऑडिमा या डिग्री ऑफ ऑडिमा है, बस जानने के लिए, ऑल ओवर बॉडी +3 आता है यानी ग्रॉस ऑडिमा है, +2 यानी मॉडरेट ऑडिमा है, +1 माइल्ड ऑडिमा है। अगर ग्रीन 0 है तो नो ऑडिमा है। गो बैक एंड बैक स्क्रीन। यहाँ पे शर्त कुछ दिए गए हैं, अच्छी भूख, स्वास्थ्य देखभाल केंद्र से संपर्क करें, यानी गुड मतलब एपेटाइट है ना, मेडिकल कंडीशन है,
ठीक है, और ओडिमा भी है। देन सबमिट करें। दूसरा कंडीशन कि बच्चा का मेडिकल कंडीशन है और ओडिमा नहीं है, ठीक है, या बच्चे को मेडिकल कंडीशन नहीं है, ओडिमा है, तब सबमिट करें। चौथा, ये अलग अलग केसेस है, नॉट नॉन कंडीशन नहीं पता है, मेडिकल कंडीशन, ओडिमा है, देन सबमिट करें। रेफर टू द हेल्थ सेंटर। बच्चे को कोई चिकित्सीय समस्या या एडिमा है, ठीक है, तो रेफर कहाँ होगा, हेल्थ सेंटर में रेफर हो जाएगा। कैलेंडर सेलेक्ट करेंगे, सबमिट कर देंगे, अलर्ट मैसेज आएगा, यस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हेपेटाइटिस गुड बट हैज अ मेडिकल कंडीशन, यानी यस, ओडिमा। दिखाई दिया आपको। तब ये केस में अपडेट करेंगे और एडमिट पे सिमिलर वही प्रोसेस है, अपडेट पे जाएंगे, एडमिशन पे क्लिक करेंगे, कैलेंडर सेलेक्ट करेंगे, सबमिट कर देंगे, अलर्ट मैसेज आएगा, यस कर देंगे। फिर अगेन उसके स्टेटस में स्थिति देखनी है तो अपडेट पे क्लिक करेंगे। जैसे उसके सुधार हुआ कि नहीं कुछ दिनों बाद, जैसे रेफरल किया हमने, उसके बाद एडमिट हुआ कि नहीं हुआ हॉस्पिटल में, तो एडमिटेड का डेट डालेंगे, किस दिन है उसी दिन लिया, एक दो दिन बाद लिया तो वो उसका एडमिटेड डेट डालेंगे। ओके, फिर अपडेट उपचार की स्थिति कैसी है, एक सप्ताह बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद जब आपको रिपोर्ट मिलता है तो उस पर क्लिक करेंगे अपडेट पे। अपडेट पे क्लिक करने के बाद उसका स्टेटस कैसा है, फुली क्योर हुआ, पार्सली क्योर रिकवर्ड हुआ, या नो चेंज या चाइल्ड डेट, तो वैसे सेलेक्ट करेंगे। फुली क्योर हुआ तो कैलेंडर डेट सबमिट करेंगे, फुली क्योर्ड हो गया सबमिट कर देंगे। तो पूर्णतः ठीक होने की स्थिति प्रोफाइल कार्ड पर दृश्य विवरण के साथ अपडेट हो जाएगी। अच्छी भूख है, बच्चे कोई चिकित्सीय स्थिति, एडिमा नहीं है ना, नो मेडिकल कंडीशन, नो ओडिमा, देन सबमिट, तो उसको एसएनपी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अच्छी भूख, बच्चे चिकित्सीय स्थिति ज्ञात नहीं है, नॉन नॉन, एंड कोई एडिमा नहीं है। अगर बच्चे की कंडीशन है तो उसको टेस्ट के लिए रेफर टू द मेडिकल असेसमेंट के लिए भेजेंगे, ठीक है। सिंपल अनुशंसा, रेफरल किया, यस, हाँ, असेसमेंट कैलेंडर सेलेक्ट करना है, हेल्थ सेंटर भेजा, सबमिट कर देना है आपको, और जो भी स्टेटस आपको मिलता है फिर आप वो अपडेट पे जाकर डेटा एंट्री कर देंगे। हेल्थ सेंटर ने एडमिट किया या नहीं किया, ठीक है। मेडिकल असेसमेंट रिकमेंडेशन अबाउट द हेल्थ सेंटर, एनआरसी भेज दिया आपने, यस, अपडेट, चिकित्सा सिफारिश, एसएनपी जारी रखें। या आपको मेडिकल नहीं मिला कोई मेडिकल कंडीशन, हेपेटाइट टेस्ट भी बढ़िया है तो एसएनपी कंटिन्यू रखेंगे। बच्चे की भूख कम लगना, पुअर हेपेटाइट है तो क्या करेंगे। यदि बच्चा परीक्षण आहार खाने से इनकार करता है तो क्या क्लिक करें, तो प्रोसीड पे क्लिक करिए, रेफर टू द हेल्थ सेंटर, तो आप जहाँ भेज रहे हो हेल्थ सेंटर उसको सेलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे, ठीक है, अलर्ट आएगा, यस करेंगे, जहाँ आपने भेजा है वो सेंटर सेलेक्ट करेंगे, कैलेंडर सेलेक्ट करेंगे, आपको ये मैसेज दिखा देगा सक्सेसफुल का, वहाँ पे जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके बाद जो स्टेटस है, एडमिशन हुआ या नहीं हुआ, तो अपडेट पे क्लिक करके आप एडमिटेड और वो डाल सकते हैं। तीसरा कंडीशन है रिफ्यूज़ करता बच्चा खाने से, है ना, बच्चा परीक्षण आहार खाने से इनकार करता है तो यहाँ क्लिक करेंगे, रेफर टू द हेल्थ सेंटर, फिर एनआरसी भेजेंगे। अगर खाना से मना करता है, एनआरसी सेलेक्ट करेंगे एंड कैलेंडर सेलेक्ट करके डेट डालेंगे, सबमिट कर देंगे, अलर्ट मैसेज आएगा, यस करेंगे, प्रवेश दिलाने के लिए यहाँ पे उसको एडमिट कराने के लिए अपडेट पे क्लिक करेंगे
और डेट आपने सेलेक्ट किया और सबमिट कर देंगे कैलेंडर सेलेक्ट करने के बाद। अच्छी बुक बच्चे की चिकित्सीय स्थिति ज्ञात नहीं है, एडिमा नहीं है ना, दोनों नो नो है। तो एडिमा नहीं है तो पहले तो रेफरल भेजेंगे मेडिकल असेसमेंट के लिए, ठीक है। बैक रेफर टू द मेडिकल असेसमेंट, अपडेट करेंगे बच्चे के जैसे रिजल्ट आएंगे उसके बाद डेट ऑफ कैलेंडर डाल देंगे, किस दिन असेसमेंट हुआ, सबमिट कर देंगे। और जो भी अपडेटेड स्टेटस अपडेट पर क्लिक करके एंट्री कर देंगे। रेफरल सेंटर्स यहाँ से सेलेक्ट करके यस कर देंगे। अपडेट पे क्लिक करने के बाद स्वास्थ्य केंद्र में रेफर कर सकते हैं। अगर बच्चा स्थिति ठीक है, मेडिकल कंडीशन में ये बताता है कि इट्स मतलब ठीक है उसकी मेडिकल कंडीशन, तो आप एसएमपी जारी रख सकते हैं। कुछ अगर भूख कम लग रहा है, पुअर एपेटाइट, तो रेफर टू द हेल्थ सेंटर, ठीक है। और सबमिट करेंगे, सिंपल सा है, यस करेंगे आपको। और नियर बाई हेल्थ सेंटर सेलेक्ट करने हैं, कैलेंडर सेलेक्ट करना है, परवेज दिलाने के लिए अपडेट पे क्लिक कर देना है। मना कर दिया बच्चे तो टीकाकरण, लाभार्थी टीकाकरण। एक्शन सेंटर में लाभार्थी वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण, ये 5 जो हमारे लाभार्थी है, 6 लाभार्थी हैं, 5 लाभार्थी को टीकाकरण श्रेणी प्रदान किया जा सकता है। पहला टीकाकरण गर्भवती, ड्यू लिस्ट है ना, चालू माह के लिए दिए टीकों की सूची प्रदर्शित करता है। पूर्ण सूची में लाभार्थी को दिए गए सभी टीकों का व्यापक रिकॉर्ड उपलब्ध दे। ओवरड्यू, जो पिछले महीने के टीके प्रदर्शित होते जो समय पर नहीं लगाए गए थे ओवरड्यू में, ठीक है। प्रेग्नेंट पर सिलेक्ट करेंगे तो उनकी डिटेल ड्यू में कितनी है, कंप्लीट में कितनी है, ओवरड्यू कितनी है, वो यहाँ पे शो करेगी। तो जैसे गर्भवती महिला है उसका TD1 ओवरड्यू हो चुका है, ठीक है। 30 दिन को लगना था, अभी तक नहीं लगा, तो आप ऐसा मानेंगे। आप करंट मंथ में जिस मंथ में हो आप ऐसा देखेंगे। गर्भवती महिलाओं के लिए टीके TD1, TD2 और TD बूस्टर है। गर्भवती महिलाओं के लिए टीके की नियत तिथि की गणना LMP+1 दिन के आधार पर की जाती है, ठीक है। ध्यान देने वाली बातें हैं। TD1 ओवरड्यू पर क्लिक करेंगे, डेट ऑफ वैक्सीनेशन जिस दिन पड़ा है आप वो कैलेंडर की तारीख चुनें और सबमिट पे क्लिक कर दें, ठीक है। एक बार टीकाकरण हो जाने पर दी गई स्थिति दर्शाई जाएगी। टीकाकरण बच्चे 0 से 6 महीने, आगामी सूची भविष्य में लगने वाले टीकों को प्रदर्शित करता है, ड्यू लिस्ट, जिसे उपयोगकर्ता निर्धारित टीकाकरण के लिए योजना बना सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। संपूर्ण टीकाकरण सूची देखने के लाभार्थी के नाम पर क्लिक करें, जैसे लिस्टिंग आएगी उसके नाम पर क्लिक करेंगे, उसकी सूची की लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगी, कौन कौन से टीके उसका ड्यू है और कौन से अपकमिंग लगने वाले हैं, ठीक है। ओरल पोलियो वैक्सीनेशन ड्यू, हेपेटाइट बी सिमिलर, आपको ड्यू पे क्लिक करके कैलेंडर सेलेक्ट करना है, जिस दिन वो टीका पड़ा है कैलेंडर सेलेक्ट करके सबमिट कर देना है। यहाँ पे देखना है तो बच्चों की टीकाकरण की नियत तिथि की गणना डेट ऑफ बर्थ प्लस दिनों की संख्या पर आधारित है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि OPV जन्म तिथि प्लस 2 दिन है ना के अंदर लग जाता है, हेपेटाइटिस बी डेट ऑफ बर्थ प्लस 5 दिन,
में लगता है। तो इस प्रकार से ये पूरे वैक्सीनेशन की लिस्ट है जो पढ़ जानी चाहिए। वैक्सीनेशन बच्चे 6 महीने से 3 वर्ष। सिमिलर है, ड्यू, कंप्लीट, ओवर ड्यू नाम के सामने क्लिक करेंगे तो कौन सा उनका ड्यू है, कौन सा पड़ा हुआ है, वो सारी चीज़ें आएंगी, कैसे भरना है, सिमिलर चीज़ें हैं यहाँ पे आपको देखना है। तो बच्चों के टीकाकरण की नियत तिथि की गणना डेट ऑफ बर्थ प्लस दिनों की संख्या पर आधारित है। PCV बूस्टर डेट ऑफ बर्थ प्लस 274 दिन, है ना। ये चूँकि 3 साल के बच्चों के लिए है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए दे तिथि गणना डेट ऑफ बर्थ प्लस 1825 दिन के आधार पर की जाती है। टीकाकरण किशोरियों के 2 टीके उपलब्ध हैं, TD और टेटनस टॉक्साइड युक्त टीका। दे तिथि की गणना डेट ऑफ बर्थ प्लस 3650 दिन के आधार पर की जाती है। सिंपल है, ड्यू, कंप्लीट, ओवर ड्यू। ड्यू बचा हुआ है तो उसके सामने आप क्लिक करके जिस दिन उसको वैक्सीनेशन पड़ा है वो कैलेंडर सेलेक्ट करेंगे, सबमिट कर देंगे। पिता अभिभावक की पहचान, आधार पहचान करना। जो भी बेनिफिशियरी आपने बच्चों में रजिस्टर कर रखा है, आधार, मदर आधार, फादर आधार, फादर और गार्जियन के आधार से जो भी बच्चों के, वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आइडेंटिफाई फादर और गार्जियन के आधार से आपने बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड किया है उसकी लिस्टिंग आपकी आ जाएगी। तो आपको ध्यान से देखना है जो लिस्टिंग है वो चाइल्ड के फादर के आधार से रजिस्टर्ड है या गार्जियन के आधार पर, वो सिलेक्ट करेंगे आप। या चाइल्ड फादर, यदि आप चयन करते हैं आधार कार्ड बच्चे के पिता का है तो उस लाभार्थी का नाम पिता या अभिभावक की पहचान सूची से हटा दिया जाएगा, यानी गार्जियन का सूची से वो हट जाएगा। अगर गार्जियन सेलेक्ट करते हैं तो गार्जियन वाला सेलेक्ट करते हैं तो उनके माता या पिता अलाइव है कि नहीं ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, स्टिल अलाइव, यस, देन सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी अगर बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड 10 बेनिफिशियरी हैं उनके मदर या फादर के आधार, फादर या गार्जियन के आधार से वो सेपरेट हो जाएंगे। मान लीजिए 5 गार्जियन के हैं और 5 फादर के आधार से हैं तो बाइफर्केशन हो जाएगा। देन सबमिट। माइग्रेट किए गए प्रोफाइल। माइग्रेट आउट प्रोफाइल क्या है? यह उन लाभार्थियों की सूची है जिन्हें माइग्रेटेड आउट के रूप में चिन्हित किया गया है। यदि लाभार्थी को माइग्रेटेड आउट के रूप में चिन्हित किया गया है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उस सूची में बहाल करना चाहती है तो माइग्रेट इन बटन पर क्लिक करके उन्हें लाभार्थी सूची में वापस बुला सकती है। जैसे माइग्रेट आउट का मतलब इनएक्टिव नहीं होता है। मान लिया आपके यहाँ सेंटर में जो लाभार्थी रजिस्टर्ड है और वो लाभ लेने के लिए आपके सेंटर तक नहीं आ पा रही हैं तो आप वैसे बेनिफिशियरी को माइग्रेट आउट कर देते हैं 3 डॉट पे जाकर, जो यहाँ पे रहते हैं। अगर चाहते हैं कि वो फिर से आपके सेंटर पे आ गए हैं और लाभ लेना चाहते हैं तो सिंपल माइग्रेट आउट प्रोफाइल पे जाएंगे, उनकी लिस्टिंग यहाँ पे दिखेगी। माइग्रेट इन पे क्लिक करते ही 24 घंटों के अंदर वो जिस कैटेगरी में एक बेनिफिशियरी थी वापस उस कैटेगरी में डिस्प्ले होने लगेगी। एप्लीकेशन डैशबोर्ड। तो एप्लीकेशन डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे डेली ट्रैकिंग का डैशबोर्ड मिल जाता है, होम विजिट, ग्रोथ मॉनिटरिंग, अनसैम, अंडरवेट, लोअर वेट, ये चीज़ें आपको एप्लीकेशन डैशबोर्ड में मिल जाता है। जो तो डेली ट्रैकिंग सबसे पहला आपको आता है, दिखता है डेली ट्रैकिंग है। यहाँ पे डेली ट्रैकिंग, AWC ओपन, अटेंडेंस मार्क, मॉर्निंग स्नैक्स गिवन, एक्टिविटी कंप्लीटेड, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखता है। ठीक है, उसके बाद नीचे
अगर आप व्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको ये पूरा ऑप्शन आता है, जैसे AWC स्टेटस ओपन, चिल्ड्रन ग्रुप फोटो कैप्चर्ड नॉट कैप्चर्ड, वहाँ पर स्किप का भी ऑप्शन है फ़ोटो कैप्चर करने का। अगर आप स्किप करते हैं, अगर नहीं फ़ोटो कैप्चर हो पा रहा है ग्रुप का, तो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अटेंडेंस, मॉर्निंग स्नैक्स, THR, HCM, एक्टिविटी, ये सब मार्क कर सकते हैं। ECC लर्निंग वीडियोस। ठीक है, उसके बाद THR HCM में आप THR और HCM का वितरण देख सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से काम करता है THR वितरण। यदि किसी लाभार्थी को उस दिन के लिए पहले ही THR दे दिया गया है तो THR की निष्क्रिय कर दिया जाएगा। यदि आंगनबाड़ी केंद्र के लिए THR लागू नहीं है तो लाभार्थी श्रेणी के लिए THR रेडियो बटन अक्षम दिखेगा। दिनों की संख्या 7, 15, 25 दर्शाई गई है, इसलिए THR दिए जाने के दिन घटेंगे। पैकेट की संख्या एडमिन डैशबोर्ड से स्टॉक सेटिंग के आधार पर तय की जाएगी, इसलिए जब हम THR वितरण करेंगे तो पैकेट की संख्या कम हो जाएगी। तो यहाँ पे 25 दिन आपको सिलेक्ट कर लेना है। नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ पैकेट 4। ठीक है, फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से या विदाउट फेस, अब जैसी ज़रूरत हो, ज़्यादातर हमें फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ही करना है। एंड प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। इसके लिए KYC एंड फोटो कैप्चर होना चाहिए। चयन करता है तो आप जहाँ, अगर यहाँ 4 पैकेट यहाँ पे जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपके जो स्टॉक है THR के, वहाँ से 4 माइनस हो जाएंगे। जैसे आपने 4 लाभार्थी के लिए, प्रेग्नेंट वुमन के लिए रख रखा है प्रेग्नेंट वुमन का, तो एक प्रेग्नेंट वुमन का जैसे ही भरेंगे आप THR 15 दिन के लिए 4 पैकेट, तो वहाँ से वो माइनस हो जाएगा 4। सिमिलर HCM वितरण, अगर HCM रेडियो बटन चुनता है, 2 विकल्प दिए गए हैं, एक पका हुआ और एक पैकेट। टाइप ऑफ में HCM टाइप में दो ऑप्शन आता है, एक आपका पैकेट है और दूसरा पका हुआ भोजन। तो HCM सेलेक्ट करने पर उसे क्या देते हैं, हमारे यहाँ देता है कुक्ड मिल। कुक मिल पे सेलेक्ट करेंगे और जिसको जिसको दिया गया उसको सेलेक्ट करके सबमिट कर देंगे जितने बच्चे हैं। तो जो भी वितरित स्टॉक ग्राम में स्टॉक मूल्य प्रदर्शित करता है, वहाँ से वो माइनस हो जाएगा। होम विजिट, होम विजिट पर क्लिक करने पर आपको व्यू का ऑप्शन आता है, और व्यू पे क्लिक करने पर आपने कितने कंप्लीटेड और कितने ड्यू है आपके वो दिखते हैं। ठीक है, ड्यू, कंप्लीटेड, मिस्ड। ड्यू हमें कंप्लीट करने हैं, कंप्लीटेड जो हो चुके हैं वो हम लोग देख सकते हैं, मिस्ड कितने हो चुके हैं वो भी हम लोग देख सकते हैं, उसमें कुछ हम कर नहीं सकते। तो ड्यू पे जाएंगे और जितने विजिट पेंडिंग है सभी सेविका को टाइम टू टाइम को कंप्लीट कर लेना है। सिंपली विजिट पे क्लिक करना है आपको और उनके घर जाकर विजिट कंप्लीट करना है। ग्रोथ मॉनिटरिंग, यहाँ भी सेम है। ग्रोथ मॉनिटरिंग के ऊपर व्यू मिलता है, व्यू पे क्लिक करने पर कितने को मेजरमेंट आपने लिया है, कितनों का पेंडिंग है, आपको ये काउंट्स दिखता है। यहाँ पे जाने पर आप कंप्लीटेड एंड पेंडिंग है, कंप्लीटेड जिन बच्चों का आपने ले लिया वो दिखते हैं, जिनका पेंडिंग है उस पर जाकर आप उनका मेजरमेंट ले सकते हैं। ठीक है, पेंडिंग में मेजर पे क्लिक करेंगे, हाइट वेट उन बच्चों का लेंगे, सबमिट करेंगे। तो उस यानी करंट मंथ में कितने सैम बच्चे और कितने अंडरवेट बच्चे आपके ग्रोथ मॉनिटरिंग के हिसाब से आए हैं, वो आपको संख्या प्रदर्शित करेगा। सैम चिल्ड्रन कितने, अंडरवेट चिल्ड्रन कितने हैं। और लो बर्थ वेट आपके डिलीवरी, जो गर्भवती माता डिलीवरी होती है तो जो वज़न होता है एट द डिलीवरी के समय पे बच्चा कितने केजी का है, उसके हिसाब लो बर्थ वेट और न्यूबॉर्न बेबी का काउंट्स आपको यहाँ पे उस मंथ में आता है। ठीक है,
करंट एंड मंथ प्रीवियस मंथ का आप सैम देख सकते हैं, इंटरवल देख सकते हैं। व्यू पे क्लिक करने पर कितने लो बर्थ वेट, कितने न्यू बॉर्न बच्चे दिख रहे हैं, है ना, उनकी लिस्टिंग आपको दिखेगी। मासिक प्रगति रिपोर्ट एमपीआर, एमपीआर पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका बेनिफिशियरी का पहला ऑप्शन दिखेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा दर्ज किया गया पंजीकृत डेटा खुल जाएगा। यह रिपोर्ट मासिक आधारित है, केवल पिछले महीने का डेटा को दर्शाता है। वो लाभार्थी पिछले महीने के सभी लाभार्थी उनकी गतिविधियों को दर्शाता है। ठीक है, कितने प्रेग्नेंट, कितने लैक्टेटिंग, कितने चिल्ड्रन, जैसे बेनिफिशियरी का जो है डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो काउंट्स यहाँ पे आपको दिखाएगा। डेटा पे क्लिक करेंगे आप तो उसकी लिस्टिंग आपको मिलेगी, कितना सक्रिय है, एक्टिव है, कितना डीएक्टिव हो गया, कितने मृत हो गए, कितने माइग्रेटेड हो गए, उनकी सूची यहाँ दिखेगी। सभी सक्रिय आपको वाइट बैकग्राउंड दिखेंगे, निष्क्रिय मृत अवस्थापित आपको ग्रे रंग में दिखाई देंगे। दूसरा है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, पूरक पोषाहार। यह रिपोर्ट निम्नानुसार दर्शाती है THR SCM के लिए पात्र लाभार्थियों की कुल संख्या और लाभार्थियों को कम से कम 25 दिनों के लिए THR SCM प्रदान किया गया है। प्रदान किए गए THR के दिनों की कुल संख्या और THR प्रदान किए गए लाभार्थियों की कुल संख्या और SCM प्रदान किए गए लाभार्थियों की कुल संख्या। तो डिटेल पे क्लिक करेंगे तो प्रेग्नेंट को यहाँ पे देखेंगे कितने एलिजिबल रजिस्टर्ड हैं, कितने को 25 दिन के लिए है कि इसको अपडेट कर दिया गया है न्यू वर्जन में, 25 के लिए वहाँ पे कर दिया गया है। बेनिफिशियरी रिसीव THR SCM एटलीस्ट 25 डेज। ठीक है, डेज ऑफ THR प्रोवाइडेड, बेनिफिशियरी फॉर THR, डे ऑफ SCM प्रोवाइडेड, बेनिफिशियरी प्रोवाइडेड SCM। ठीक है, उसी प्रकार चिल्ड्रेन अलग अलग कैटेगरी में आपको यहाँ दिखाई देंगे। सप्लीमेंट्री नोटिशन, अगर आप डेटा पे क्लिक करते हैं तो कम से कम 25 दिनों के लिए THR से प्रदान किए गए सभी लाभार्थियों की सूची दिखता है। यहाँ पे सभी लाभार्थियों की सूची दिखेगी हमेशा, तो THR प्रदान किया गया लाभार्थियों को SCM प्रदान किया गया उसकी सूची आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। सिमिलरली प्री स्कूल एजुकेशन रिपोर्ट अनुसार दर्शाती है 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों की श्रेणी में लाभार्थियों की कुल संख्या, कम से कम 15 दिनों तक आंगनबाड़ी केंद्र उपस्थित रहे बच्चों की संख्या, कम से कम 21 दिनों तक आंगनबाड़ी केंद्र में उपस्थित रहे बच्चों की सूची। ये यहाँ पे नंबर ऑफ डेज अटेंडेंट AWC और PSC। ठीक है, कितने दिन कौन आया आपके अटेंडेंस के अकॉर्डिंग वो बच्चे की लिस्टिंग दिखाई देता है। अतीत कुमार 1 दिन, डॉली सिंह 2 दिन, हीना खान 4 दिन, इस तरह से वो कितने दिन कौन बच्चे का अटेंडेंस हुआ है सब यहाँ दिखता है आपको। होम विजिट का मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट में आप देखेंगे तो हरे रंग की पट्टी दिखाई देती है जो कुल लक्षित यानी टारगेटेड विजिट को दर्शाता है। इसके अंतर्गत पूर्ण की गई विजिट, छूटी हुई या विजिट की संख्या क्रमशः पट्टी के दोनों सिरों पर मौजूद होती है। कितना टारगेटेड था, कितना कंप्लीट हुआ, कितना मिस्ड हुआ। यदि बार हरा है, पूरा हरा, तो इसका मतलब कोई विजिट छूटी नहीं है, कुल लक्षित विजिट प्राप्त हो गई है। पूरा अगर ग्रीन है, क्लिक करने पर विवरण पर क्लिक करने पर लक्षित पूर्ण और छूटी हुई यात्राएं इन श्रेणी में दिखाई जाती हैं। गर्भवती महिलाएं, स्तनपान करने वाली माताएं और 0 महीने से 2 वर्ष के बच्चे। बेहतर समझने के लिए ग्रीन से जो पूर्ण विजिट्स है उसको हरे रंग से दिखाया गया है। अगर डेटा पे क्लिक करेंगे सभी की सूची
सूची आपको प्रदर्शित हो जाएगी। सिमिलर आप ग्रोथ मॉनिटरिंग पे है, डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो कितने बच्चे थे, उसमें से कितनों का मेजरमेंट हुआ है ना, किस कैटेगरी के, 0 to 6 वर्ष के बच्चे, वहाँ पे 2 कैटेगरी आपको दिखेगी, 0 to 5 एंड 5 to 6। ठीक है, उसमें विभिन्न तरह के स्टंटिंग, बोनागम, वजन, अंडरवेट, सैम, कमजोर, और उसके 2 अलग अलग जो है स्टेटस वो भी दिखते हैं 2 आयु समूह में। ठीक है, डिटेल पे क्लिक करेंगे तो उनकी लिस्टिंग शो करेगी आपको। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में पूरक पोषण में कितने आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन ए ये दिए गए, सप्लीमेंट्स किसको किसको दिया गया वो दिखता है। अगर डेटा पर क्लिक करेंगे तो लिस्टिंग शो करेगी। मासिक रजिस्टर, 9 रजिस्टर पीडीएफ पेश किए गए हैं। एमपीआर में 9 रजिस्टर पीडीएफ के माध्यम से आपको उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें परिवार की विवरण, दूसरा पूरक पोषाहार, स्टॉक, ठीक है, एसएनपी। रिकॉर्ड स्टॉक, प्री स्कूल एजुकेशन, प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी, वैक्सीनेशन, टीकाकरण, होम विजिट, रेफरल रजिस्टर, है ना, ग्रोथ मॉनिटरिंग बच्चों का रिकॉर्ड, ये 9 रजिस्टर है। तो आप यहाँ नीचे देख पा रहे हैं डाउनलोड मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, सेकेंड स्क्रीन पे उस पर क्लिक करेंगे तो आपको थर्ड स्क्रीन में इस तरह से उसकी लिस्ट आ जाएगी, और रिक्वेस्ट पे क्लिक करने पर आपका डेटा वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा जिस मंथ के लिए आपको आवश्यकता है। डाउनलोड होने पर वो ग्रीन कलर का दिखेगा और पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा वो, और जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा डाउनलोड मैनेजर में वो दिखेगा, उस पर क्लिक करने पर आपको पीडीएफ में दिखेगा वो। रिसोर्सेस में कुछ वीडियो के माध्यम से लर्निंग मटेरियल्स डाले गए हैं, वीडियो यूट्यूब के माध्यम से, कुछ पीडीएफ के माध्यम से, जो आपके ज्ञान को बढ़ाने में मदद करेंगे। धन्यवाद।